गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, चलो स्टार्ट करते ना। हम लोग जो पढ़ रहे थे, इतिहास पढ़ रहे थे, और इतिहास के अंतर्गत धार्मिक आंदोलन, और धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जो पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म। ठीक है, आज हमारा बौद्ध धर्म का पहला क्लास होगा। ठीक है, पहला क्लास है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते होंगे बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। ठीक है, बौद्ध धर्म विश्व का चौथा बड़ा धर्म है। ठीक है, जो पहला बड़ा धर्म कौन सा है, क्या हो जाएगा? दुनिया में सबसे अधिक धर्म कौन सा धर्म है जिसको सबसे अधिक माना जाता है? ईसाई। और सेकंड में क्या होता है? हाँ, दूसरा में मुस्लिम धर्म, और तीसरा में क्या है, और चौथा में क्या है? बौद्ध धर्म। और ये बौद्ध धर्म कहाँ से निकला है ये? ठीक है, ये भारत से निकला है। अब बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध। ठीक है, तो इसी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में। इसका संस्थापक है। ठीक है, इसी कारण गौतम बुद्ध को कहा जाता है। देखिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक है। अब बौद्ध धर्म को मानने वाली की संख्या एशिया में देखा जाए तो एशिया के बहुत सारे देश के लोग मानते हैं बौद्ध धर्म को। चीन, जापान, श्रीलंका, बर्मा, जावा, सुमात्रा आदि देशों के लोग इसको मानते हैं। इस कारण गौतम बुद्ध को क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, एशिया का प्रकाश पुंज या ज्योति पुंज के नाम से भी जानते हैं इसको। एशिया का प्रकाश पुंज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एशिया का प्रकाश पुंज बोलते हैं इसको। चलो सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, जीवन परिचय वगैरह। क्या हो जाएगा इसका? जीवन परिचय। और इसके अंतर्गत इसका जन्म वगैरह, इसका माता पिता वगैरह का नाम। ठीक है, बताइए जन्म कब हुआ था इसका? 563। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ। ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था ना ये। इसके बाद देखिए इसका स्थान है लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी एक छोटा सा कस्बा वगैरह है, वहाँ पर एक बड़ा शहर है जिसका क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, लुम्बिनी कपिल वस्तु। ठीक है, हाँ, क्या बोले, क्या बोले? ठीक है, ये कपिल वस्तु एक कौन सा देश में है ये? नेपाल। बुद्ध का भले जन्म नेपाल में हुआ लेकिन उसका कर्म भूमि, हाँ, भारत ही था। ठीक है, स्थान हो जाएगा ये। इसका जो पिता है देखिए, इसका बचपन का नाम पहले लिखते हैं। ठीक है, बचपन का नाम था इसका बुद्ध का। ठीक है, सिद्धार्थ। और जो किस गोत्र के थे? ठीक है, गौतम गोत्र से था, इसी कारण इसको कहा गया गौतम बुद्ध कहा गया। ठीक है, इसका गोत्र का ही नाम क्या था? गौतम। अब देखिए इसके बाद इसका पिता क्या है? इसका पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है,
ठीक है। ये जो शुद्धोधन था, ये ना देखिए एक कुल था जिसको कहा जाता है, इसका कुल का नाम है शाक्य कुल। हम्म, शाक्य कुल का राजा था ये। शाक्य गणराज्य का राजा था जो कौशल में था। ठीक है, यहाँ का राजा था ये। माता का नाम था इसका महामाया है। महामाया, मुझे यशोदा देवी जैसे लग रहा है। ठीक है, हाँ, महामाया देवी। ठीक है, इसके बाद इसका देखिए पत्नी का नाम, एक चीज और लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, पत्नी से पहले महामाया देवी का जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जन्म के 7वें दिन में इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है प्रसव पीड़ा के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बुद्ध के बुद्ध के जन्म का 7वें दिन इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो गया। ठीक है, तो इसका जो पालन पोषण करता है गौतम बुद्ध का, पालन पोषण ठीक है, गौतमी प्रजापति, प्रजापति ऐसा रहेगा प्रजापति। ठीक है, गौतमी प्रजापति इसका मौसी था। ठीक है, गौतम बुद्ध का, या इसको बोलते हैं इसका वी माता था। ठीक है, अब देखिए इसका जो विवाह होता है बुद्ध का, विवाह या पत्नी यशोधरा। ठीक है, जब इसके साथ विवाह होता है उस समय बुद्ध का एज था, गौतम बुद्ध का एज था मात्र 16 वर्ष का आयु था। ठीक है, 16 वर्ष के आयु था, विवाह इससे होता है, या इसका पत्नी था। इसका नाम कई ग्रंथ में बिंबा भी मिलता है, बिंबा, इसका नाम बिंबा भी मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं पर माया देवी भी लिख दिया है, तो ये भी था बिंबा। ठीक, इसका भाई वगैरह का नाम लिखे थे क्या, चचेरा भाई। ठीक है, देवदत्त था इसका। और आगे चल कर ये गौतम बुद्ध का हत्या करने का कोशिश भी करता है ये देवदत्त। ठीक है, ठीक है, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। ठीक है, ठीक है, तो इसका मानना था भाई ना अपने पुत्र से ज़्यादा लगाव नहीं था। तो मानते थे कि जो मेरे पुत्र हैं क्या है, एक प्रकार का राहु है। इस आधार पर इसका नामकरण भी इसने किया गया था। हाँ, राहुल। ठीक है, तो ऐसा था। ये ज़्यादा बंधन मोह माया को पसंद नहीं करते थे बचपन से ही। कौन, गौतम बुद्ध। ठीक है, तो ये हो गया पुत्र। और कुछ अटैच करे थे क्या इसमें, हाँ, और ठीक है, वो जीवन परिचय के अंतर्गत वो अलग टॉपिक है। ठीक है, इतना हो गया, सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो आगे पढ़ते ना, आगे आगे लिखवाएंगे उसको। ठीक है, देखिए इसका गृह त्याग,
कुछ नए नए फैक्ट मिलेगा आपको इसमें। गृह त्याग मतलब घर का त्याग। ठीक है, जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो एक सन्यासी ने इसके बारे में भविष्यवाणी किया था। एक तो जब ये बड़ा होगा तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, नहीं तो ये क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। ठीक है, इसी कारण इसके जो पिता थे गौतम बुद्ध का, उसको ज़्यादा घर से बाहर निकलने का मौका नहीं दिया था। अधिकतर इसका जीवन महल में ही बीता था कि भाई आगे चलकर सन्यासी ना बन जाए। ठीक है, और आगे चलकर ही क्या बन गई, सन्यासी बन गए। बड़ा गड़बड़ हो गया यार। ठीक है, चलो, गृह त्याग। तो ये जो घर त्यागते हैं तो इस समय इसका, चलो एक चीज़ और है, गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं, मैंने लिखा था क्या शायद। ठीक है, इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में इस नाम से जानते हैं। ठीक है, इस घटना को, चलो, महा महाभिनिष्क्रमण क्या बोलते हैं। हाँ, महाभिनिष्क्रमण मतलब निकलना ही होता है इसका मतलब। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, तो इसको याद रखना, इसको पूछा भी जाता है एग्जाम में। गृह त्याग की घटना को किस नाम से और इसको बुलाते हैं या पुकारते हैं, तो क्या हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब ये गृह त्यागते हैं तो इसका उम्र था, बुद्ध का उम्र था, ठीक है, 29 ईयर्स, 29 साल था। ठीक है, जब एक घर त्यागते हैं तो अपने घर से चुपचाप निकल जाता है, साइलेंट ही। मतलब ये तो अपने पत्नी को भी नहीं बताया और ना ही अपने बच्चे को। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, जब उसके पत्नी और बच्चे सो रहा था ना, तो उसके शक्ल या चेहरा वगैरह को देख कर जाते हैं। ठीक है, और मन ही मन में माफ़ी भी मांगते हैं। ठीक है, तो गृह त्यागते हैं, इसको तो बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो इसके साथ ना दो लोग जाते हैं। ठीक है, एक तो इसका सारथी, सारथी का नाम क्या था, चन्ना। मतलब घर से त्याग रहे तो चन्ना, चन्ना इसका सारथी का नाम था। और इसके प्रिय घोड़ा, इसका प्रिय घोड़ा का नाम क्या था, क्या लिखे थे, कंठा लिखे थे क्या, हाँ कंठा, नहीं लिखा है, चलो फिर रहने दो। ठीक है, इसका जो सारथी था, जो घोड़ा चला रहा था, इसका सारथी का नाम था, क्या नाम था, हाँ, चन्ना नाम था। इसके साथ एक घर त्यागे थे। और इसका जो घोड़ा था, प्रिय घोड़ा, हाँ, काठक, इसका घोड़ा का नाम था काठक, ये इसका प्रिय घोड़ा था, एक काठक। ठीक है, तो चन्ना और काठक, क्या कारण है कि गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया, कोई कारण रहा होगा। ठीक है, कोई ऐसे ही बदनाम नहीं होते, कुछ न कुछ रीजन तो रहा होगा। देखिए, इसका गृह त्यागने का कारण, कारण वैराग्य की भावना, वैराग्य की भावना। ठीक है, जिसको बोला जाता है, हाँ, ये क्या हो जाएगा, वैराग्य की भावना। इसमें गौतम बुद्ध ना क्या होता है, अपने जीवन में चार घटना को देखकर बड़ा प्रभावित होता है। इसके सामने में एक समय क्या होता है, चार घटना घटता है। ठीक है, जिसको कहा गया, ठीक है, हाँ, ठीक है, बुद्ध चार लोगों को देखता है। देखिए उसके बाद एक क्या है, बुद्ध जो देखता है, मृत व्यक्ति को देखता है। ठीक है, दूसरा जो देखते हैं, ये रोगी व्यक्ति को देखते हैं। और तीसरा जो व्यक्ति को देखता है वो क्या था, वृद्ध या बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं, वृद्ध या हाँ, बुजुर्ग देखते हैं। और चौथा जो देखता है, सन्यासी। ये तीन को देखकर उसको बड़ा निराशा लगता है। ठीक है, और सोचते हैं कि भाई जीवन में इतना दुख ही दुख है। मृत व्यक्ति को देख रहे हैं, उसके अगल बगल में जब कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो रोने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
रोगी व्यक्ति को देखता है जिसका शरीर शरीर क्या हो गया है, बीमार से ग्रसित है, ये भी दुख में है। अब वृद्ध व्यक्ति को देखता है जिसका शरीर अधिक एज होने के कारण क्या हो गया है, जर्जर हो गया है, ठीक है, लाठी के सहारे या और किसी के सहारे चल रहा है। लेकिन सन्यासी को देखता है, भाई सन्यासी तो बड़ा खुश है, ठीक है, कल बताए थे ना, सन्यासी मतलब कैसा, ऐसा व्यक्ति जिसको किसी का टेंशन नहीं है, ठीक है, ना उधो को देना ना माधो का लेना, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, कोई किसी से मतलब नहीं है, जहाँ खाने को मिल जाए वहीं खा ले और जहाँ सोने को मिल जाए वहीं सो जाए, ठीक है। तो ये व्यक्ति को देखता है और बुद्ध के मन में क्या होता है, उसका एक ना घटना को देखकर बड़ा प्रभावित होता है। इसी कारण गौतम बुद्ध भी क्या कर देता है, हाँ, गृह को त्याग देते हैं और क्या बनने के लिए, सन्यासी बनने के लिए, ठीक है। एक और घटना देखते हैं, ठीक है, जो घटना का नाम है, तो एक समय क्या हुआ था, क्योंकि गौतम बुद्ध क्या था, एक प्रकार का युवराज था या राजा का उत्तराधिकारी था, ठीक है, तो अपने दरबार में जो गणिका होती थी उसको नाचते हुए हमेशा देखते थे, ठीक है, ठीक है। तो जब नृत्य करती थी, मेकअप वेकअप वगैरह करके आती थी, ठीक है, तो बड़ा सुंदर दिखती थी जो स्त्री था। लेकिन जब उसको रात में देखते थे तो उसका जो सोई होती थी ना, एक जो गणिका, उसका बाल बिखरा हुआ है, वस्त्र इधर उधर बिखरा हुआ है, बड़ा अजीब सा लगता था बुद्ध को, ठीक है। ये सब घटना बुद्ध को क्या करता है, ये सबसे, हाँ, प्रभावित करता है ये। इस कारण क्या होता है, क्या हुआ, आप लोग क्यों हंस रहे हैं, ठीक है। और गौतम बुद्ध क्या करते हैं, घर को त्याग देते हैं, तो इसको बोला गया गृह त्याग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं ना, ये गृह त्याग के बाद हो जाएगा ज्ञान की खोज में, इसको क्या मिलता है, दो जगह इसको गुरु मिलता है, ठीक है। 29 वर्ष के एज में घर त्याग रहा है ये। चलो देखिए, ज्ञान की खोज में, ज्ञान की खोज में गुरु, ठीक है। तो इसका जो प्रथम गुरु था बुद्ध का, प्रथम गुरु का नाम है, क्या है बताइए, बुद्ध का, ठीक है, अलार कलाम, ठीक है। ये जो बुद्ध का गुरु बनता है कहाँ पर बनता है, अलार कलाम, ये यहाँ पर बनता है, ठीक है, यहाँ पर बनता है, कहाँ बनता है ये, हाँ, वैशाली में बनता है, अलार कलाम, वैशाली में बनता है। जो गुरु था, ठीक है, ये ना सांख्य दर्शन का गुरु था ये, सांख्य दर्शन जानते होंगे, ये जो गुरु थे ना, ये सांख्य दर्शन का ये सन था ये, ठीक है, सांख्य दर्शन का गुरु था। और इससे गौतम बुद्ध सांख्य दर्शन भी सीखते हैं, बट उसके जो मन की शांति, जो उसका प्रश्न उत्तर का उत्तर इससे नहीं मिलता, मतलब अलाल कलाम ने इसका मन को शांत नहीं किया, ठीक है। इस कारण ये यहाँ से निकल जाता है, कहाँ से निकल जाता है, वैशाली से, या अलाल कलाम को ये छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा गुरु बनाता है अपना, ज्ञान की खोज में दूसरा गुरु बनाता है, दूसरा गुरु का नाम था रुद्रक रामचंद्र, नहीं, दूसरा गुरु था। और इसको कहाँ बनाया था ये, नहीं नहीं, वैशाली से नहीं, इसको, चलो बता रहे स्थान, ये किसका गुरु है, इसको देखिए, हाँ, ये जो गुरु था ये योग दर्शन का गुरु था, योग, किसका, योग दर्शन का गुरु था, ठीक है।
गौतम बुद्ध इससे योग सीखते हैं, योग दर्शन सीखते हैं, लेकिन रुद्रक रामचंद्र भी गौतम बुद्ध के मन को शांत नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ भी इसका मन शांत नहीं होता और इस स्थान को छोड़कर ये फिर से चला जाता है। ठीक है, रुद्रक रामचंद्र ये राजगिरी में इसका मुलाकात होता है। ठीक है, राजगिरी मतलब बिहार। ठीक है, योग दर्शन का गुरु हो गया है। यहाँ से इसको ज्ञान नहीं मिला, फिर चला जाता है कहाँ? चलो इतना हो गया क्या? ठीक है, तो गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? ठीक है, और दूसरा गुरु कौन था? ठीक है, अब देखिए उसके बाद उर्वेला का घटना। ये लिखा है उरुवेला की घटना। ठीक है, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध के साथ एक घटना घटता है जिसको कहा गया उर्वेला की घटना। ठीक है, रुद्रक रामचंद्र को यहाँ पर छोड़कर गौतम बुद्ध निकल जाते हैं कहाँ? उरुवेला, मतलब ये गया में ही है, गया को ही क्या बोलते हैं? उरुवेला। यहाँ पर जाते हैं तो एक 5 ब्राह्मण को देखते हैं। 5 ब्राह्मण था जो तपस्या कर रहा था, वो भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो ठीक है, उसके साथ गौतम बुद्ध क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। कई दिनों तक बिना अन्न खाए तपस्या करता रहा। ठीक है, तपस्या करते करते गौतम बुद्ध लकड़ी की तरह क्या हो गया था? सूख गया था। ठीक है, सूख गया था। तो क्या होता है, एक सुजाता नाम की स्त्री था। ठीक है, सुजाता नाम की स्त्री क्या करता है? ठीक है, तो किसी का नाम है क्या सुजाता? ठीक है, सुजाता नाम का स्त्री था। ये स्त्री ना गौतम बुद्ध को लाकर खीर दे देते हैं। ठीक है, खीर देते हैं और गौतम बुद्ध उस खीर को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, खा लेता है। जो 5 ब्राह्मण थे इस घटना को देखा तो 5 ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध को क्या किए? इसके लिए उसको धुतकारा। भाई कोई स्त्री आपको खीर देगी, उसको क्या खा लोगे क्या? और जो सुजाता था शूद्र फैमिली से बिलोंग करता था, शूद्र वर्ण का स्त्री था। ठीक है, इस कारण वो 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध को छोड़ देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसी को कहा जाता है उर्वेला की घटना कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बुद्ध 5, इसको बोलते हैं कोंडी ब्राह्मण, लिखना ना, 5 कोंडी ब्राह्मण तब किया। ठीक है, तब किया या तपस्या किया। फिर ये सुजाता वाली घटना है, आप लोग अपने अनुसार लिखते रहना, सुजाता वाला घटना। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर मैं आगे चलता हूँ। फिर 5 ब्राह्मण इसको छोड़ देता है। फिर इसमें आते हैं ज्ञान प्राप्ति, नहीं, ज्ञान प्राप्ति। जब गौतम बुद्ध घर से निकले थे तो उस घटना को क्या कहा गया? बताइए क्या कहा गया? हाँ, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा गया था संबोधि। ठीक है, हाँ, इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? संबोधि बोलते हैं इसको, संबोधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कि जो बुद्ध को ज्ञान मिलता है, ठीक है,
जब बुद्ध को ज्ञान मिला उस समय उसका एज था, कितना था? 35 वर्ष। तो कितने वर्ष तप किया? कितना हो जाएगा? अरे 29 के एज में निकला है ये, अब 35 में क्या मिल रहा है? ज्ञान। तो कितने वर्ष तप किया ये? 6 वर्ष तप किया। यही तो पूछे ना। स्थान है जहाँ पर इसको ज्ञान मिला था, ठीक है, स्थान, ठीक है। चूंकि देखिए गौतम बुद्ध कहाँ पर था? उड़ुवेला ना। इसको जो ज्ञान मिला था, पहले बता रहे आपको, ठीक है, गया, ठीक है, गया। इस चीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोध गया, ठीक है। और इस चीज को बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? वहाँ पर क्या लिखा है? उड़ुवेला। 5 ब्राह्मण को छोड़कर चला जाता है, ये भी अपना थोड़ा जगह चेंज करता है, ठीक है। फिर तपस्या, अकेला तपस्या स्टार्ट कर देता है। गया, बोध गया, उड़ुवेला, ये तीनों एक ही स्थान है, ठीक है। अधिकतर एग्जाम में ये दोनों ज़्यादा रहता है, गया नहीं तो बोध गया। इसको बोध गया क्यों बोला गया? जहाँ पर इसको ज्ञान मिला था, वृक्ष, किस वृक्ष के नीचे मिला? क्या हो जाएगा? पीपल। छोटा पी रहेगा क्या? पीपल, हाँ, पीपल वृक्ष के नीचे इसको क्या मिला? ज्ञान मिला। अब इसी वृक्ष को क्या बोलते हैं? बोधि। क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष, ठीक है। देखिए क्या हुआ था, गया में बोधि वृक्ष के नीचे क्या मिला इसको? ज्ञान मिला। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं गया को? बोध गया। हाँ, बोध मतलब होता है ज्ञान मिलना होता है। बोध मतलब मुझे बोध हुआ ऐसे बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या हो जाएगा? ज्ञान मिलना, ठीक है। पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष, और कहीं कहीं पर इसको बट वृक्ष भी लिख देते हैं। तो इस वृक्ष के नीचे इसको क्या मिलता है? ठीक है, ज्ञान मिलता है, ठीक है। नदी क्या हो जाएगा? ठीक है, नदी का नाम है, किस नदी के तट पर इसको ज्ञान मिला? अच्छा, एक मिनट ना, निरंजना नदी है। निरंजना नदी के तट पर इसको ज्ञान मिला। निरंजना, गलत लिख रहे हैं, ठीक है, निरंजना। या इस चीज़ को एक और नाम से जानते हैं, पुनपुन नदी भी बोल देते हैं। हाँ, पुनपुन, ठीक है। चलो, ये हो गया ज्ञान प्राप्ति की घटना हो गया। आगे बढ़े, चलो देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का नाम जिस प्रकार पढ़े थे, महावीर स्वामी का नाम, केवल्य, जीन वगैरह पढ़े थे, तीर्थकार, ठीक है, तो इसका भी नाम चेंज हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम, देखिए क्या क्या इसका नाम पड़ता है गौतम बुद्ध का, ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम, ठीक है। देखा जाए इस समय अभी गौतम बुद्ध का नाम क्या है? गौतम बुद्ध नहीं है, क्या है? सिद्धार्थ है। उसका वास्तविक नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बाद में चेंज हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इसका नाम क्या पड़ता है? गौतम बुद्ध या बुद्ध। क्या पड़ा? एक क्या पड़ा? बुद्ध। हाँ, ये देखिए, ये बुद्ध पड़ा ना, ये बुद्ध का अर्थ होता है, देखिए इसका क्या होता है? प्रबुद्ध। हाँ, या इसी को बोलते हैं ज्ञान। हाँ, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रबुद्ध या ज्ञान, ठीक है। इसको एग्जाम में पूछा भी गया है, बुद्ध का मतलब क्या, तो क्या हो जाएगा? प्रबुद्ध होता है, ठीक है। एक और इसका क्या नाम हो जाएगा? गौतम। चूंकि जो गौतम बुद्ध था किस गोत्र से बिलोंग करता था ये, ठीक है, गौतम गोत्र के कारण इसका गोत्र का नाम था गौतम, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसका नाम चला, ये वाला बहुत फेमस था, कौन सा?
शाक्य मुनि क्यों कहा गया? क्योंकि जो ये कुल था, इसका पिता कौन सा कुल से बिलोंग करता था? ये शाक्य कुल। इस कारण इसको क्या कहा गया? शाक्य मुनि कहा गया। शाक्य कुल में पैदा होने के कारण इसको शाक्य मुनि कहा गया। ठीक है, एक तो ये है। और चौथा इसका नाम लिखेंगे तथ्यागत। ठीक है, ये चौथा जो नाम है ये लिखा तथ्यागत। इसका अर्थ होता है तथ्य को जानने वाला। ठीक है, तथ्य मतलब बातों को जानने वाला, तथ्य को जानने वाला। ठीक है, इस प्रकार गौतम बुद्ध का अनेक नाम मिलता है। आज कैसे कमाए हैं यहाँ स्टूडेंट्स? आज नाग पंचमी है, इसी कारण लगभग 6-7 लोग कमाए हैं। चलो चलो आगे बढ़े क्या? हो गया सभी का? ठीक है, तो बताइए गौतम बुद्ध को ज्ञान कितने वर्ष के एज में मिला? 35। कौन सा स्थान पर मिला? कहाँ मिला? गया में ना ये। ठीक है, बोध गया में ज्ञान मिला। किस नदी के तट पर मिला? किस वृक्ष के नीचे मिला? नदी क्या हो जाएगा? ठीक है, हाँ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का नाम सबसे पहले क्या लिखे? प्रबुद्ध। और दूसरा क्या लिखे? और तीसरा क्या लिखे? और चौथा क्या लिखे? तथ्यागत। ठीक है, बुद्ध का उपदेश। ठीक है, उपदेश देखते हैं। उपदेश, इस घटना को कहा जाता है, इसी घटना को ना, उपदेश की घटना को एक और नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, उपदेश की भाषा। ठीक है, जिस प्रकार महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा का यूज किया था। ठीक है, ये जो प्रयोग करता है कौन सा भाषा का प्रयोग करता है? ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट भी करना। पाली भाषा का प्रयोग करता है। उस समय जन भाषा था ये, मतलब जनमानस की भाषा था, लोगों में प्रचलित भाषा था। ठीक है, पाली भाषा का प्रयोग करता है। बता रहे हैं। ठीक है, उपदेश की भाषा यहीं पर लिखिएगा इसका। चलो यहाँ पर लिख रहे हैं, प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ देता है? कहाँ दिया गया? सारनाथ। और किसको दिया गया? बिंबिसार को। ठीक है, 5 ब्राह्मण उसको छोड़कर चले गए थे, उसी 5 ब्राह्मण को सबसे पहले उपदेश देते हैं। हाँ, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सारनाथ में किसको उपदेश दे रहे हैं? 5 कोंडी ब्राह्मण को। क्या 5 कोंडी ब्राह्मण पढ़े थे? ठीक है, 5 कोंडी ब्राह्मण को उपदेश देता है। ठीक है, अब देखिए इसी पे लिखेंगे, ये सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ देता है गौतम बुद्ध? इसको याद रखना ना, ये सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भाषा क्या, प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सबसे अधिक उपदेश कहाँ देता है बुद्ध?
सबसे अधिक उपदेश। सारनाथ को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, आपको बता देते हैं, इसी को ऋषिपट्टनम भी बोल देते हैं। हाँ, ऋषिपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, ऋषिपट्टनम, सारनाथ को ही बोलते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी लगा देते हैं ऋषिपट्टनम, तो वही है सारनाथ, यूपी में है ये, ठीक है। सबसे अधिक उपदेश देता है, यहाँ देता है, कहाँ देखिए, हाँ, श्रावस्ती में देता है। किसका राजधानी था ये, बताइए, 16 महाजनपद पढ़े ना ये, किसका राजधानी था ये, कौशल का। कौशल का अयोध्या, साकेत वगैरह मिलता है, कुशवती, श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश देता है। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे धर्म प्रचार का केंद्र। और एक चीज़ और है, गौतम बुद्ध अपने जीवन का सबसे अधिक समय यहीं बिताते हैं। कहाँ बिताते हैं, हाँ, श्रावस्ती में। और कौशल का इस समय जो शासक था, तत्कालीन शासक था, कौन था, 16 महाजनपद में पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, कौशल का। कौशल का रानी जिसका नाम है कौशला देवी है, और राजा का नाम क्या, सॉरी, कौशल का जो राजकुमारी था, मैं राजकुमारी की बात कर रहा हूँ ना, ये वहाँ का जो राजा था प्रसेनजीत, ठीक है। प्रसेनजीत को बिंबिसार ने पराजित किया और उसकी बहन कौशला देवी से क्या कर लिया, विवाह कर लिया, जिसके कारण बिंबिसार को दहेज में क्या मिला, क्या मिला था, काशी मिला था। वो सब बुद्ध का समकालीन था, ठीक है। देखिए, तो सबसे अधिक उपदेश यही देता है ना कौशल को, धर्म प्रचार ये का केंद्र, धर्म प्रचार का केंद्र। इसको बनाता है, किसको बनाता है, क्योंकि मगध का क्षेत्र था, बिहार, मगध, वर्तमान में पाटलिपुत्र, इसका धर्म प्रचार का ये केंद्र था ये, ठीक है। बात करेंगे बुद्ध का शिष्य या शिष्या, बुद्ध का शिष्य ना, पहले शिष्य शिष्य देखते उसके बाद शिष्या भी देखेंगे इसी में। बुद्ध का शिष्य, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ। किसको दिया, ठीक है। और अपने धर्म प्रचार का केंद्र किसको बनाया, मगध को। सबसे अधिक उपदेश, ठीक है। चल, बुद्ध का शिष्य, इसका जो प्रथम शिष्य बनता है, यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं, प्रथम शिष्य, प्रथम ना, ये शिष्य बुद्ध का शिष्य प्रथम में हो जाएगा, तपस्सु है एवं मल्लिक, कहीं कहीं पर इसको कल्लिक भी लिखा है, तपस्सु एवं मल्लिक या कल्लिक, ठीक है। एक तपस्सु एवं मल्लिक, और फिर लिखेंगे इसका जो प्रधान शिष्य था या मुख्य शिष्य था, दो लोगों का नाम मिलता है, प्रधान शिष्य आनंद और उपाली, ठीक है, आनंद और उपाली। यदि दोनों ऑप्शन है तो ये ज़्यादा सही है, आनंद इसका ज़्यादा फेमस या प्रिय शिष्य था, प्रधान शिष्य या प्रिय शिष्य था इसका, आनंद और उपाली, ठीक है। आगे चलकर ये आनंद ही क्या करता है, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाता है। जब गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है तभी आगे कौन बढ़ाता है, आनंद ही बढ़ाता है, ठीक है। शिष्य के बाद देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर शिष्य भी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, हाँ, शिष्य भी लिख रहा हूँ ना, ये शिष्य और शिष्या दोनों में अंतर है। शिष्य मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, शिष्य मतलब स्त्री, ठीक है। देखिए, गौतम बुद्ध ना
अपने जो संघ था बौद्ध धर्म में स्त्रियों को स्थान नहीं देना चाहता था। ठीक है, आनंद की रिक्वेस्ट पर क्या करता है, ये स्त्रियों को स्थान देता है। इसका मानना था गौतम बुद्ध का, यदि मैं अपने संघ में बौद्ध धर्म में स्त्रियों को स्थान दूंगा, संघ की बात करते ना, संघ में, तो जो मेरा धर्म कई वर्षों तक चलेगा, ये 5 वर्ष में ही समाप्त हो जाएगा। आनंद को बोलते हैं कि जब ये बात आता है ना कि स्त्री को संघ में प्रवेश दिया जाए, तो आनंद को बोलता है यदि मैं संघ में स्त्री को स्थान देता हूँ तो मेरा धर्म बौद्ध धर्म 500 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन स्त्रियों को मैं स्थान नहीं दूंगा तो कई हजारों वर्ष तक चलेगा ये। ठीक है। हाँ, जो इसका शिष्य था, प्रथम शिष्य था, इसका मौसी का नाम क्या था? ठीक है, प्रथम ये था गौतमी प्रजापति। ठीक है, आनंद के कहने पर शिष्य बनती है। ठीक है, आनंद के कहने पर ही स्त्रियों को स्थान देते हैं संघ में। इसके अलावा इसका पत्नी का क्या नाम था? यशोदा भी इसका शिष्य बनती है। यशोधरा नहीं। ठीक है। हाँ, इसके अलावा और बहुत सारे थे ना, ये मैं आपको जो मेन है उसको बता रहा हूँ। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गौतम बुद्ध ने स्त्रियों के लिए संघ का निर्माण कहाँ किया? जो अपने शिष्य के लिए, तो इसके लिए जो संघ का निर्माण किया था वैशाली में किया था। ठीक है, स्त्रियों के लिए संघ, स्त्रियों के लिए बुद्ध संघ, बुद्ध संघ या बुद्ध संघ वैशाली में, ठीक है, निर्माण किया गया। चलो, हो गया। ठीक है, जब गौतम बुद्ध धर्म का प्रचार कर रहा था उस समय भारत में 16 महाजनपद था, और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। और मगध का शासक कौन था इस समय? कौन था गौतम बुद्ध के समय? तत्कालीन समय दो लोग थे, एक तो पहला बिंबिसार, बिंबिसार की मृत्यु के बाद कौन बनता है? अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार क्या करता है, गौतम बुद्ध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को क्या कर लेता है, हाँ, स्वीकार कर लेता है। और एक अपने उसके पास कुछ भवन था, उसको ना बौद्ध संघ के लिए क्या कर देता है, ये दान में दे देता है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बिंबिसार, यहाँ पर नीचे लिखिए। ठीक है, बिंबिसार, बिंबिसार बुद्ध को या गौतम बुद्ध को बौद्ध संघ के निर्माण के लिए, बौद्ध संघ के निर्माण के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिखना, ये लिखा जा रहा है वेनुवन विहार। कहाँ है ये? बिंबिसार का संघ कहाँ है? राजगिरी में है। ठीक है, वेनुवन विहार है ना ये। हम्म, विहार दान में दिया। ठीक है, एक तो ये है दान में देता है। फिर एक और लिखेंगे लाइन चेंज करके, एक व्यापारी था जिसका नाम था अनाथ पिंडक। ठीक है, अनाथ पिंडक लिखेंगे, अनाथ पिंडक। ठीक है, ये क्या करता है, एक बहुत बड़ा व्यापारी का पुत्र था अनाथ पिंडक। ये ना जेतुवन, जेतुवन विहार, जेतुवन विहार
ये भी बुद्ध को दान में दे देता है, जेतुवन विहार को, अनाथ पिंडक। ये व्यापारी था, बौद्ध संघ की स्थापना हेतु या बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। ठीक है, ठीक है। इसका जो अंतिम शिष्य था, अंतिम शिष्य बुद्ध का अंतिम शिष्य ये थी। ठीक है, इसका नाम है सुभद्रा। ठीक है, सुभद्रा, सुभद्रा। फिर इसके बाद क्या देखेंगे, मृत्यु। कहाँ पर ये अंतिम शिष्य बनी, तो क्या हो जाएगा, कुशीनारा। ठीक है, फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु देखते हैं, किस प्रकार इसका मृत्यु होता है। गौतम बुद्ध का ना जो एज था, जिस प्रकार हम लोग देखे कि कब इसका जन्म हुआ, 463, सॉरी 563 नहीं, और इसका जो मृत्यु होता है 80 वर्ष जीने के बाद इसका मृत्यु हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 83। ठीक है, मृत्यु होता है कब होता है, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कितने वर्ष के एज में, 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाता है। क्या कारण है इसकी, इसका मृत्यु हो गया, स्थान भी देखेंगे। देखिए किस स्थान में हुआ। मल की राजधानी क्या था, दो राजधानी था, एक तो कुशीनारा था, मल महाजनपद नहीं, और पावापुरी। तो इसका जो मृत्यु हुआ था कुशीनारा या कुशीनगर भी बोलते हैं ना, ये स्थान कुशीनारा कौन सा महाजनपद में था, ये 16 महाजनपद में मल महाजनपद में था ये। ठीक है, एक बार क्या हुआ था पता है, गौतम बुद्ध को ना गलती से सुकर मांस खिला दिया गया था। क्या, सुकर मांस। क्या होता है सुकर मांस, क्या बोले, सुअर की मांस। ठीक है, सुकर जानते होंगे ना, उसको ना सुकर मांस खिला दिया गया था। एक लोहार था, लोहार का नाम था चुंद नामक लोहार था, ये खिलाते हैं। अब इतिहासकार इस बात से मतभेद है, जो सुकर मांस खिलाया गया था वो सुकर मांस नहीं था, ये क्या था, मशरूम था। मशरूम जानते होंगे, हाँ। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुटू बोलते हैं। ठीक है, तो इतिहासकार मानते हैं कि सुकर मांस नहीं था, मशरूम था। और कई इतिहासकार मानते हैं कि भाई ये जो खिलाया गया था क्या था, सुअर का मांस था। इस कारण इसको क्या होता है, बाद में उल्टी होता है, उल्टी दस्त होने की वजह से इसका 80 साल की एज में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, आप लोग नीचे में लिख लेना। ठीक है, सुकर मांस। ठीक है, सुकर मांस खाने की वजह से मृत्यु। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान और बुद्ध का मृत्यु ना एक ही समय में हुआ है। कब हुआ है बताइए, वैशाख पूर्णिमा। कब हुआ, वैशाख पूर्णिमा। इस कारण वैशाख पूर्णिमा को ही क्या बोलते हैं, हाँ इसी को क्या बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। क्या बोलेंगे, बुद्ध पूर्णिमा या बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान इसी दिन मिला, इसी कारण इसको बोला गया, क्या बोला गया, हाँ वैशाख पूर्णिमा में मिला, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को ही बौद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाला सबसे प्रमुख त्यौहार उसका क्या है, बौद्ध पूर्णिमा त्यौहार ही है। और इस दिन गवर्नमेंट छुट्टी भी रहता है शायद ये बौद्ध पूर्णिमा को। ठीक है, जब मृत्यु होता है, ठीक है, मृत्यु होता है और इसका जब अस्थि वगैरह को जलाया जाता है तो बड़ा समस्या पैदा हो जाता है। मृत्यु के बाद ना गौतम बुद्ध के जो हड्डी है, अस्थि है, उसको 8 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इसके अस्थि को लेने के लिए शासक में क्या हो गया था, एक प्रकार का लड़ाई हो गया था। क्यों, जो उस समय तत्कालीन शासक था ना, जैसे कि उस समय तत्कालीन शासक था अजातशत्रु, एक भाग अजातशत्रु को मिलता है क्योंकि भारत का तत्कालीन बहुत शक्तिशाली शासक था। एक भाग जो शाक्य कुल के इन लोग थे ना, जहाँ से गौतम बुद्ध बिलोंग करता है, उस वहाँ से उसको देते हैं। ठीक है, इसको भी लिखेंगे। मृत्यु के बाद
मृत्यु के बाद, मतलब गौतम बुद्ध की ना, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके अस्थि को 8 भागों में बांटा गया। ठीक है, 8 भागों में बांटा गया और उसके ऊपर, मतलब अस्थि के ऊपर ना ये, और उसके ऊपर छूट गया क्या आपका? देखिए उसका, उसके ऊपर स्तूप का निर्माण किया गया। क्या होता है स्तूप? अस्थि के ऊपर क्या बना दिया गया? स्तूप। ठीक है, चलो बता रहे स्तूप क्या होता है। स्तूप बुद्ध धर्म का एक मुख्य स्थापत्य है। इस प्रकार रहता है स्तूप। ठीक है, अर्ध अंडाकार, यही स्तूप है। और इसके जो यहाँ पर जो रहता है, ठीक है, ये वाला जो भाग में इसमें क्या रहता है, अस्थि वगैरह दबा रहता है। क्या रहता है? अर्ध अंडाकार। ठीक है, किसी महान व्यक्ति है बौद्ध धर्म का, उसके अवशेष वगैरह, हड्डी वगैरह को इसमें दबा कर क्या बनाया जाता है? अर्ध अंडाकार। हाँ, यही क्या है? स्तूप बनाया जाता है। पहले मिट्टी का बनाते थे, बाद में इसको पत्थर ईंट के भी बनाया गया। ठीक है, इस प्रकार ये गौतम बुद्ध का क्या होता है, बायोडाटा कंप्लीट होता है। कल इसका पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का शिक्षा व, हाँ कल जो पढ़ेंगे शिक्षा व सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक है, आज इतने पढ़े, केवल पढ़ेंगे।